नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूं फिर से एक नए चैप्टर, नए टॉपिक चंपारण सत्याग्रह लेकर के। वैसे चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हमने वो प्रयास किया है जो इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई है। कुछ ऐसे गुमनाम सितारे, गुमनाम नायक और वैसे तथ्यों को शामिल किया है जो किताबों से दूर रहे, उनको जगह नहीं मिली। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए इसके 2 या 3 भाग हो सकते हैं, क्योंकि ये वो आंदोलन है जिसने गांधी को महात्मा बनाया, राष्ट्रीय आंदोलन पे एक पहचान दिलाया राष्ट्रीय स्तर पर, और पहला सफल आंदोलन भारत में गांधी का रहा। लेकिन उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही, उसके क्या कारण रहे, जरा हम उन तथ्यों पर आज नजर डालते हैं। चंपारण में बंगाल के बाद यह भारत का दूसरा स्थान था जहां बड़े पैमाने पर नील की खेती होती थी, और 1867 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहां 3 कठिया प्रणाली लागू की गई थी। अर्थात 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेत पर जबरन नील की खेती करनी होती थी। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जिस जमीन पर नील की खेती होती थी वह जमीन हमेशा के लिए बंजर हो जाता था, जिसके कारण निरंतर जो जोत की जमीन थी वह कम होता जा रहा था, जमीन भूमि बंजर होते जा रहे थे, और किसानों को उचित मुआवजा भी प्राप्त नहीं होता था। यहां तक कि जो नील जहां पेराई होती थी वहां किसानों को, मजदूरों को जानवरों की तरह खटवाया जाता था और न के बराबर उनको मजदूरी दी जाती थी। इन सब हालातों को देखते हुए बेतिया राज इंग्लिश स्कूल के एक शिक्षक थे पीर मोहम्मद मुनीस। वैसे मुनीस उनका पेन नेम था। एक सरकारी शिक्षक होने के नाते वे अपने नाम का सार्वजनिक उपयोग ना करके मुनीस पेन नेम से साहित्य, पत्रिका, संपादन और पुस्तक लिखा करते थे। और वे सारे के सारे पुस्तक जो थे क्रांतिकारी पुस्तक हुआ करते थे, अंग्रेजों के विरोध हुआ करते थे। इसलिए इनको कलम का सत्याग्रही भी कहा गया। अंग्रेजों ने तो इन्हें बदमाश पत्रकार और बदमाश लेखक कहकर संबोधित किया और इन्हें नौकरी से हटा दिया। नौकरी से हटने के बाद में ये बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी, जो प्रताप अखबार के संपादक एवं मालिक थे, 1913 में उसकी स्थापना कानपुर में हुई थी। वे खुद एक क्रांतिकारी थे, तो उनके अखबार भी क्रांतिकारी लेख छापने के लिए मशहूर थी। और उस अखबार से जुड़ करके मुनीस यानी पीर मोहम्मद मुनीस संपादकीय लिखा करते थे। उन संपादकीयों में आप देखेंगे 1915 में हिंदू मुस्लिम एकता, जनवरी 1916 चंपारण के लिए एक लेख छपा, दुखी आत्मा एवं दुखी हृदय। फिर अप्रैल 1917 में एक लेख छपी, चंपारण की दुर्दशा, और एक वार्षिकांक था, उसमें उन्होंने एक पीड़ित की प्रार्थना, ये चंपारण के किसानों का आंखों देखा हाल था। और 1920 में चंपारण में फिर नादिर शाही इनकी लेख छपी थी। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा, चंपारण की जनता पर अत्याचार।
ये राहुल सांकृत्यायन से बहुत प्रभावित थे और राहुल सांकृत्यायन भी इनको बहुत ज्यादा मानते थे और ये असहयोग आंदोलन में साथ किए हुए थे। तो राहुल सांकृत्यायन ने पीर मोहम्मद मुनीस पर एक पुस्तक लिखी, मेरे असहयोग आंदोलन के साथी गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के संपादक होने के नाते बार बार चंपारण आंदोलन पर लेख लिखने के कारण प्रताप अखबार को भी प्रताड़ित होना पड़ता था और नौकरी से निष्कासित होने के बाद में ये मोतिहारी में कातिब का काम करते थे, जहां एक और किसानों के मसीहा, किसानों के दुख दर्द को समझने वाले पंडित राजकुमार शुक्ल, जिन्हें गुमनाम नायक का दर्जा प्राप्त है, बेलवाकोटी सतवरिया चनपटिया पश्चिमी चंपारण के रहने वाले, हालांकि इनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। ये साहूकार थे, महाजनी करते थे, ब्याज का पैसा आता था, सूद का पैसा आता था, इनसे काम चलता था। लेकिन किसानों की दुर्दशा से ये काफी पीड़ित थे, चिंतित थे। इसलिए जिन किसानों को किसी तरह की तकलीफ होती थी, जिस किसानों को सताया जाता था, उनसे लिखित आवेदन लेकर के उनको अपने पैसे से मोतिहारी कोर्ट में केस दर्ज कराते या पटना हाई कोर्ट में केस दर्ज कराते, जहां पे उनका सहयोग वकील गौरव प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, इसके अलावा अन्य सहयोगी इनके साथ थे, संत राउत शीतल राय, शेख गुलाम पीर मोहम्मद, यही पीर मोहम्मद मुनीस जिनको हमने देखा। और जब ये पटना जाते थे, इनका सहयोग मौलाना मजहरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बद्र किशोर बाबू करते थे और इनका अक्सर आना जाना होता था। और ये यहां का जो नील आंदोलन था, किसानों की जो दुर्दशा थी, उसको ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाना चाहते थे। इसीलिए ये हर लिखित रिकॉर्ड को अपने पास रखा करते थे और बार बार अंग्रेजों के खिलाफ पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा, राजकुमार शुक्ल के द्वारा बार बार केस दर्ज करना, संपादकीय लिखना, लेख लिखने के कारण दोनों को जेल में डाला गया, दोनों को प्रताड़ना दी गई, दोनों को सताया गया, ताकि ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ न जा सके, कोई भी गतिविधि न कर सके। और इनके केस को मोतिहारी कोर्ट ने लेना भी बंद कर दिया। तब हैरान परेशान होकर के सभी वकील, जिसमें प्रमुख गोरख बाबू और धरणीधर बाबू ने सलाह दिया कि आप एक बार प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले और उनसे अपनी सारी बातों को समझाएं। शायद अखबार के माध्यम से ही चंपारण के किसानों का कुछ बेहतर हो सकता है। और इसके लिए वे लोग सारी बातों को, सारे प्रयासों को सहने के बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने ये लोग कानपुर चले, जिसमें राजकुमार शुक्ल, पीर मोहम्मद मुनीस, और 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी से जाके मिले। गणेश शंकर विद्यार्थी ने, जो खुद एक क्रांतिकारी थे और अंग्रेजों ने उन्हें भी बार बार प्रताड़ित किया था, बार बार प्रेस बंद करने की धमकी देता था, बहुत सारे पेपर को बैन कर दिया, तो उन्होंने भी सलाह दिया कि आप एक बार, महात्मा गांधी आ रहे हैं जो एक सत्याग्रही हैं, साउथ अफ्रीका में बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, जिनका आगमन 9 जनवरी को हो रहा है, आप एक बार जाकर के उनसे मिले, शायद चंपारण की जो समस्या है हमेशा के लिए खत्म हो जाए। राजकुमार शुक्ल गांधी का नाम पहले नहीं सुना था, पहली बार वे गांधी का नाम सुने
और प्रण लिया कि मैं गांधी से मिलूंगा और उनको लेकर के चंपारण जाऊंगा और किसानों की स्थिति से अवगत कराते हुए किसानों को इस मुश्किल से, इस अत्याचार से मुक्ति दिलाऊंगा। और जब तक मैं गांधी को लेकर नहीं आता हूं तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। इसका भाग 2 तुरंत हम जारी करेंगे।